हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में प्रश्नावली 12.3 का पहले सवाल का हल देखेंगे, जो कि क्या कह रहा है आइए देखते हैं। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। इसमें यह कह रखा, तो जो आपको किताब में एनसीईआरटी में चित्र दे रखा है वो आपका गलत है। तो हमने ये इसके सवाल के अकॉर्डिंग एक सही चित्र आपका बना दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं एक वृत्त है, उस पर एक व्यास पड़ रहा है और एक जीवा पड़ रही है और एक इधर जीवा पड़ रही है। ठीक है, तो हमने जीवाओं को नाम दे दिया है। एक हो गया हमारा पी आर, पी आर हमको दे रखा कितना है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी क्यू भी दे रखा, पी क्यू कितना, ये वाली रेखा कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें अंदर देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है। ये Q है, ये P है और ये आपका R है, ये 90 का है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है जिस पर ये 24 सेंटीमीटर है और ये आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो आप सभी जानते हैं जो वृत्त का तो व्यास है, ये वृत्त का तो व्यास है क्योंकि परिधि से परिधि मिल रही है और केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये व्यास है वृत्त का। मगर ये त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज का कर्ण है। क्या है? कर्ण। तो कर्ण को निकालने, अगर हमने कर्ण को निकाल लिया तो कर्ण से जो है इस वृत्त का व्यास निकला, व्यास निकला तो उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं सवाल को। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा क्या है, हमें गिवन लिखते हैं यानी दिया है। सवाल में हमें दिया है आपका पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर आपको दे रखा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज देखिए क्या नाम है इसका, पी क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, उसमें लिखेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण हमें निकल आएगा। जब कर्ण निकल आएगा तो व्यास निकल आएगा, व्यास निकल आएगा तो त्रिज्या अपने आप निकल आएगी। तो यहाँ पे कर्ण को निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कक्षा 7 से आप लोग पढ़ रहे हैं। कक्षा अभी जो आपने त्रिकोणमिति लगाई उसमें बहुत ये यूज़ हुआ था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें कर्ण तो हमें पता ही नहीं है, तो कर्ण तो हमें निकालना है। आधार हमें पता है कितना, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, के का स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 और 24 का होता है 576। ठीक है, तो के बराबर 549 और 576 जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। और ये स्क्वायर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो रूट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप सभी जानते हैं कि 625 क्या होता है। 625 जो है 25 गुणा 25 होता है। ठीक है, यानी 25 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 25 का वर्ग। ठीक है, वर्ग से क्या होता है, रूट हट जाता है। तो के बराबर क्या आ जाएगा 25। कर्ण बराबर क्या आ गया बच्चा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। तो व्यास तो हमें को मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब जब हमने डी डायमीटर मतलब व्यास निकाल लिया यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का व्यास हमें निकला है, डी बराबर निकला है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या अपने आप निकल आएगी, इसका आधा कर देंगे, आर बराबर 25/2। ठीक है, तो आप सवाल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब कि अब हम लोग प्रश्न की तरफ स्विफ्ट करते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले देख लीजिए ये अर्धवृत्त है। आप लोग ध्यान से देखिए, जब कोई वृत्त बनता है और उसके व्यास के इधर जाता है तो ये क्या हुआ, आधा नीचे वृत्त हुआ, आधा ऊपर वृत्त हुआ। तो क्या है, ये ऊपर वाला क्या है अर्धव्यास, माफ करिए अर्धवृत्त। क्या है? अर्धवृत्त। तो यहां पे हम लोग करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान रखिए ये वाला घटा रहे हैं, किस में से, अब इसको घटा देंगे अर्धवृत्त में से। देखिए अर्धवृत्त में से इसको घटा देंगे और त्रिभुज को घटा दें
तो त्रिभुज को जब घटाएंगे, अर्धवृत्त को घटाएंगे तो हटाएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ छायांकित भाग बचेगा, सिर्फ और सिर्फ छायांकित भाग। देखिए फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं आपको बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम लोग अर्धवृत्त को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, मतलब जो त्रिभुज जितना भी है इसको घटा दें, तो खाली क्या बचेगा? खाली वही हिस्सा बचेगा जिसपे छायांकित भाग है, ठीक है, सिर्फ ये हिस्सा बचेगा। तो वही हम लोग कर लेते हैं, सूत्र निकालने सीख लीजिए आप लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे व्यास का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल को आधा कर दो, ठीक है, निकल आएगा। अर्धवृत्त का पूरे व्यास, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आधा कर दोगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपने आप फार्मूला बन जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो इसमें थीटा दे रखा है, जो साइन 60 लगाओ, साइन थीटा लगाओ, ठीक है। थीटा नहीं दे रखा तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें क्या है? 22/7, पाई का मान, आर का मान कितना है आपका? आर का मान निकाला था 25/2, कितना? 25/2, तो 25/2 गुणा 25/2। अब इसके बटे में क्या है? बटे में इसके है 2, घटाना 1/2, ठीक है। उसके बाद में आधार, आधार आपका है 7 गुणे ऊंचाई है आपकी 24, ठीक है। अब जो यहाँ पे कटे उसे काट लीजिए, चलिए देखते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 12, तो क्या बचा? इधर बचा 11 गुणे 25 की 25 से गुणा कराओगे 625 आएगा, हमने शुरुआत में ही बताया ये, ठीक है। और गुणे ये बटे में है, जिसके बटे में कुछ नहीं था उसके बटे में 1 होता, तो भाग में था, ये क्या था? भाग में। इसको गुणे में करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। घटाना 7 गुणे 12। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 बचा था, यहाँ पर 2 बचा, तो 7 चक्कू 28, तो बटे में क्या बचा? 28, ठीक है। अब आगे देखिए, माफ करना बच्चों, यहाँ पर 7 और 2 बचा, जो 2 हमने पहले ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 14, कितना बचेगा? 14, ठीक है। 7 दूनी 14, और ये बटे में 2 थे तो ये गुणे में लेगा तो बटे में चलेगा, ठीक है। तो आगे जो गुणा होगी आपकी 625 इक्कम 625, और 625 की 11 से गुणा कराओगे तो हमने पहले से ही गुणा करा के रखी है, ठीक है बच्चों। तो 68 75, ठीक है, और 14 दूनी 28, घटाना 12 7 84, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, कंची गुणा इससे, कंची गुणा इससे, तो 28 इक्कम 28, और 6875 इक्कम 6875, घटाना, अब 28 की 84 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 2352, ठीक है। अब 6875 में से 2352 घटा देंगे आप, तो आ जाएगा 4523 बटे 28। तो एनसीईआरटी में आपके सवाल को यहीं पे छोड़ा है, तो हम भी यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ पूरा एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिया, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।